जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हमें हर एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी लेंदी होने के कारण हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है क्वेश्चन करने के लिए। तो आइए हम बहुत शॉर्ट और बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये टाइप 1 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। टाइप 1 जो है ये इस प्रकार का आता है क्वेश्चन। देखिए हमें दिया क्या है कि यदि 5,000 रुपये 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए जाए तो 1.5 वर्ष यानी कि 1 से 1/2 वर्ष बाद अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज की गणना करने पर उनका अंतर कितना होगा। क्लियर है दोस्तों। देखिए इसमें बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया धन 1.5 वर्ष के बाद, ठीक है, वार्षिक और अर्धवार्षिक, यानी कि वार्षिक भी करना है और अर्धवार्षिक भी करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। ठीक है, देखिए अगर वार्षिक की बात करें दोस्तों तो जो हमारा दर है 4%, ये स्वयं 4% ही रहेगा। ठीक है, 4% ही रहेगा दर। ठीक है, तो जो दर हमारा ये 4% वार्षिक हो गया। ठीक, और अर्धवार्षिक अगर करा जाए, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, दर आधा हो जाएगा, यानी कि 2% क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक हो जाएगा। ठीक है, अर्धवार्षिक हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और जो समय होता है दोस्तों अर्धवार्षिक में क्या होता है, 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, तो समय क्या होता है, दुगना हो जाता है ऐसे कंडीशन में। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसकी समय की बात करा जाए तो इसमें समय क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मैं वार्षिक ले रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अर्धवार्षिक है। तो वार्षिक में समय क्या हो जाएगा, जो हमारा 1 से 1/2 वर्ष दिया है, ये तो इतना ही हो जाएगा वार्षिक में। लेकिन मैं अर्धवार्षिक की बात करूँ तो इसमें 1.5 वर्ष हो गया, तो 1.5 वर्ष में कितने छमाही हो गया, यानी 1 वर्ष में 2 और आधा वर्ष में यानी कितना हो जाएगा, 3 छमाही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 3 छमाही हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद और क्या दिया है, मूलधन तो दोनों में दिया है, यानी कि पी का मान दिया है, इधर भी 5,000 हो जाएगा और इधर भी पी का मान कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इधर भी 5,000 हो जाएगा। अब हमें लगाना है, देखिए तो हमारा वही बेसिक मेथड है जो हम बताए हैं। देखिए यहाँ पे 1.5 वर्ष है तो 2 वर्ष का निकालेंगे। ठीक है, पहले 2 वर्ष का निकालेंगे। तो यहाँ पे मूलधन हमारे पास कितना है, 5,000 है, इसका 4% निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इसका 4% निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ ए का कोई मतलब नहीं है, पी का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना है। बस ये पी फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन के लिए है, और यहाँ ये अलग अलग राशियाँ हैं इसलिए इनका अलग अलग मान के लिए रखा गया है। ठीक है ना, तो देखिए अगर 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000 का 4% सीधे 200 रुपया हो जाएगा। आप निकालना सीखिए, जैसे क्या है 5,000 रुपया। अब यहाँ पे 4% अगर निकालना है दोस्तों तो ध्यान रखना है 4% का मतलब प्रतिशत हटाए, 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, बार बार लिखना नहीं है, और 4 में 5 का गुणा करना है, 20 हो जाएगा, और 1 जीरो ये उठा के रख देना है, यानी 200 हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो अब इसमें ये एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर एक ए का मान 200 आया तो अगले ए का मान भी क्या हो जाएगा, 200 है, क्योंकि ये सेम राशियाँ आएगा, इसीलिए इनका अंक जो मान भी रखा हुआ है वो दोनों बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद इसका भी 4% निकलेगा दोस्तों, तो 4% इसका निकलेगा, तो फिर वही मेथड यूज करिए, 200 का 4% अर्थात प्रतिशत हटा, 2 जीरो कैंसिल, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना है। ठीक, बार बार लिखना नहीं है, लिखने से बचना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमें कितना समय का निकालना है, 1.5 वर्ष का। ठीक है, तो ये हमारा तो 1 वर्ष का हो जाएगा, अर्थात 200 रुपये प्लस अगला जो वर्ष है उसका आधा ही चाहिए, ये तो पूरा है लेकिन उसका आधा चाहिए, अर्थात ये 200 का 100 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये कितना, 8 का 4 हो जाएगा। तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 304 हो जाएगा। ठीक है, 304 रुपया हो जाएगा। ये तो हमारा 1 वर्ष का हो गया। ठीक, अब उसके बाद छमाही का देखते हैं। बोला है कि वार्षिक, एक तो ये तो वार्षिक ब्याज हो गया। अब छमाही के अर्धवार्षिक की बात कहा है, तो अर्धवार्षिक में देखते हैं। तो अर्धवार्षिक में हमारा 3 छमाही है दोस्तों, तो इसमें 3 वर्ष वाला नियम लगेगा। ठीक है, 3 वर्ष वाला नियम, तो ये क्या हो जाएगा, मूलधन यहाँ कितना था, 5,000। ठीक, और यहाँ पे ये तीनों ए हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे बी हो जाएगा और उसके बाद सी। ये दोस्तों मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया हो इससे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का, ये सबके ग्राफ के बारे में समझाया हो, वहाँ आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे कि ये कैसे ग्राफ बनता है और ग्राफ का क्या नियम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें वही प्रतिशत दर जो है अर्धवार्षिक में 2% हो जाएगा, तो इस 2% के हिसाब से हम
लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले इस 5000 का 2% निकालेंगे दोस्तों, तो वही मेथड यूज करना है, यानी कि 5000 का 2%। जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे दोस्तों, ठीक है, जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 में 50 का गुणा अर्थात कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना है आपको, बार बार लिखना नहीं है। तो ये 100 हो जाएगा, तो एक ए का मान 100, तो सभी ए का मान 100 हो जाएगा, ये इसका भी मान और इसका भी मान 100 हो जाएगा। अब इसका 2% निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 1% निकालिए, 2% जितना परसेंट निकालेंगे 100 का उतना ही मान हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक बी का मान 2, तो इसका भी 2, इसका भी 2 हो जाएगा। अब इसका 2% निकालेंगे अगला, ठीक है ना, ये सबका 2% निकलता रहता है। तो इसका 2% जब निकालेंगे दोस्तों, तो 2 का 2% देखिए कैसे निकलता है, 2 का 2%, ठीक है ना, यानी प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा 4 हो जाएगा, 4 बटे के 100 अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.04 हो जाएगा। ठीक है, 0.04 यानी 0.04 हो गया इसका मान। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें बोला क्या है कि इसका ब्याज कितना है, तो अब इसको जोड़ लीजिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा है चीज़। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो 100 100 100 यानी कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, प्लस अब 2 2 4 और 4 2 6 यानी 6 हो गया, प्लस इधर कितना हो गया, 0.04। अब इनको सबको ऐड कर लेंगे, यहाँ दशमलव है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 306.04। ठीक है, इतना हो गया। तो अर्धवार्षिक रूप से जो संयोजित होगा ब्याज, उसका मान ये आएगा, और वार्षिक रूप से संयोजित होगा उसका मान ये आएगा। अब हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, गणना करने पर उनका अंतर, तो अंतर की बात कहा है दोस्तों, तो इसमें बड़ी रकम से छोटी रकम घटा लेंगे, यानी कि 306.04 में से 304 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों। देखिए बेसिक मेथड से जब करेंगे, देखिए इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं दोस्तों, बेसिक मेथड से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 306 क्या है 04, और उसमें से घटाना है 304 को, तो 0 0 इधर लगा लेंगे, घटाएंगे तो देखिए इधर कितना हो जाएगा 4, इधर 0 हो जाएगा दशमलव, और इधर कितना 2 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, और ये कट जाएगा, यानी हमारा फाइनली कितना आ गया दोस्तों, यानी कि 2.04। तो अंतर हमारा जो आया है वो यही आया है दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो दोनों का अर्धवार्षिक और वार्षिक का अंतर जो आया है 2.04 आया है। क्लियर है दोस्तों, तो ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिए क्या है, इसमें जो ये रकम होती है दोस्तों, ए वाली रकम जो होती है वो क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और ये जो बी वाली रकम होती है, ये अंतर वाली रकम होती है दोस्तों, ये CI और माइनस SI होता है। ठीक है, दोनों का अंतर वाला आगे क्वेश्चन कराएंगे जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह 3 वर्ष वालों में, ये तो 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष में जितना ए वाला है ये भी वही चीज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, बकिया शेष जो बचा 3B बचा और C बचा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा CI माइनस SI हो जाएगा। ठीक है, CI माइनस SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाली रकम हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो आशा करता हूँ बहुत अच्छी समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपया कितने वर्ष में 2420 रुपया हो जाएगा, यानी 2420 रुपया हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ दर दिया है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या है, दर प्रतिशत जो दिया है उसको दर प्रतिशत को पकड़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे दिया कितना है, 10% दिया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पूछा क्या है, हमें समय पूछा है। ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने समय में, यानी समय हमें पूछा हुआ है। ठीक है, समय पूछा हुआ तो समय को ध्यान रखिए, और यहाँ पे मूलधन हमें दे रखा है, मूलधन कितना है दोस्तों 2000। ठीक है, और मिश्र धन हमें ये दिया हुआ है, क्योंकि इतना हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये मिश्र धन यानी 2420 रुपया। ठीक है, अगर कोई 10 रुपया आप जमा करते हैं और बैंक में, और 2 साल बाद अगर 12 रुपया हो जाता है, तो जो 12 रुपया हुआ है दोस्तों, यानी कि अगर 10 रुपया जमा करते हैं और ये 2 वर्ष के बाद 12 रुपया होता है। क्लियर है, अगर 2 वर्ष के बाद 12 रुपया, तो ये तो मूलधन हो गया, यहाँ मिश्र धन हो गया। मिश्र किसका किसका है, मूलधन प्लस ब्याज का। क्लियर है दोस्तों, ये चीज़ समझना है, ये हमें 12 रुपया केवल ब्याज नहीं है, 12 रुपया हमारा मूलधन भी है, उसमें ब्याज भी शामिल है। क्लियर है, तो ऐसे कंडीशन में जब भी क्वेश्चन में इस तरह का आपको देखने को मिले, तो आपको सीधा सीधा समझना है
कि ये जो राशि है ये क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, अब ऐसे में जब हमें समय निकालना है दोस्तों, तो एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो फैक्टर हैं, ठीक है, इनको छोटा काटना है, तब तक काटना है जब तक किसी न किसी का या तो स्क्वायर रूट बन जाएंगे या क्यूब रूट बनेंगे। क्लियर है? तो देखिए ऐसे में अगर हम एक एक जीरो कैंसिल करते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा, एक एक जीरो अगर हम हटाते हैं तो। ठीक, अब देखिए अगर इसको करते हैं तो ये तो बन जाएगा, किसका बन जाएगा दोस्तों, ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बन रहा है किसी का स्क्वायर। ठीक है, और ना क्यूब बन रहा है, तो इसको 2 से काटते हैं तो इधर कितना होता है, 100 हो जाएगा, और इसे 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बन रहा है दोस्तों, यदि इसे हम 2 से काटते हैं तो 100 हो जाएगा, इसे भी 2 से काटते हैं तो ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर रूट बन गया दोस्तों। ठीक है, स्क्वायर रूट बना ना, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कि यदि 10% ही आ रहा है प्रतिशत, तो जाहिर सी बात है कि ये जो समय 2 है वो हमारा करेक्ट है। तो देखिए ये हमारा मूलधन है, ये मिश्र धन है, तो दोनों का अंतर ब्याज होता है, एक ब्याज मिला है। ठीक है, किस पे मिला है, मूलधन 10 पे, तो यानी एक ब्याज मिला है 10 पे, गुणे कितना, 100 दोस्तों। ये दर प्रतिशत हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, पहले वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या यही है ना। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ जीरो काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, 10% है, तो जाहिर सी बात है कि जो ये समय था हमारा 2 वर्ष, ये करेक्ट है। तो इसलिए जो समय आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। क्लियर है, 2 वर्ष आ जाएगा। ये जो है कि आसान तरीका है, आसानी से आप निकाल सकते हैं कि कितने समय में हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष कितने समय में, तो कितने समय में आएगा दोस्तों, 2 वर्ष में। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2420 रुपया, 2000 रुपया बढ़ के 2420 रुपया हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी धनराशि के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर 122 रुपया है, तो वह धनराशि है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, ऐसे में हमें समय को ध्यान रखना है। ठीक है, समय कितना दिया है, 3 वर्ष, तो हमें 3 वर्ष का ग्राफ प्रेजेंट कर लेना है। ठीक है, तो 3 वर्ष के ग्राफ में हमें क्या दिया है दोस्तों, 3 ठो ए होगा, ठीक है, और 3 ठो बी होगा, ठीक, और 3 उसके बाद क्या होगा, 1 ठो सी होगा। ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, अगर इसको आप जितना सेकंड में बना रहे हो उतने तेजी सेकंड में इसको सवाल को हल करेंगे। उसके बाद हमें पकड़ना दर को है। दर कितना दिया है दोस्तों, 5% दिया है, तो 5% का मतलब अगर भिन्न मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है, यानी 5/100 हो जाएगा, काटेंगे 5 एकम 5, 20/100। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, उल्टा रखना शुरू करना है। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, तो 1 बी का मान 20, तो सब बी का मान 20 हो जाएगा, इसका भी मान 20, इसका भी मान 20 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ये देखना है दोस्तों कि ये इसका कई गुना है, तो 1 में 20 का गुणा करेंगे तब 20 होगा, तो अगला स्टेप जब इससे जाएगा तो ये भी 20 गुना हो जाएगा, अर्थात यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा। तो ये 400 होगा तो ये भी 400 हो जाएगा, ये भी 400 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप हमें क्या पूछा है इसमें, तो वह धनराशि, तो धनराशि तक पहुंचना है दोस्तों यहाँ तक, तो ये अगला फिर कितना हो जाएगा, 20 गुना। तो 20 गुना अगर हम करेंगे 20 गुना दोस्तों 400 का, तो कितना हो जाएगा, देखिए 400 का 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8000 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ ध्यान रखना है, अब इसमें बोला क्या है कि ये अंतर है किसका, CI माइनस SI का, CI माइनस SI का। ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखिए 3 वर्ष में जो ग्राफ होता है दोस्तों, ये तो मैंने बताया है कि जो ये ए वाली रकम होती है, जो 3A होता है वो क्या है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल। ठीक है ना दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट होता है। और उसके बाद जो 3B बचता है प्लस C, ये क्या होता है, ये हमारा है CI माइनस SI होता है। क्लियर है दोस्तों, इसे ध्यान रखना है, ये CI और SI होता है, यानी कि 3B, 1, 2 और ये 3 और उसके बाद C। ठीक है, तो अब इसको हमें ऐड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इतना को ऐड कर लेना है, तो इसको ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, देखिए 20 ये 20 40 20 60 60 1 61, यानी कि 61, यही 61 ये रेशियो मान है दोस्तों, ये रेशियो में बना है पूरा ग्राफ। ठीक है, अनुपातिक मान है, ये वास्तविक मान नहीं है। अब वास्तविक मान 122 से हम इसको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ठीक है, तब हमें जाके एक्चुअल मान का गुणनफल पता लगेगा, तब हम गुणा करके जो पूछेगा वो निकाल लेंगे। ठीक,
तो यही 61,122 के बराबर है, ठीक है, जैसा कि हमें दिया है, ठीक है। वास्तविक अंतर 122 रुपया, लेकिन हमें रेशियो में मान कितना आ रहा है 61। अब देखेंगे कि ये कितना का गुणज है, तो ये दोस्तों लगभग 2 का गुणज है, ठीक है। 2 का गुणा करिए, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 छक्के 12 यानी कि 122 हो जा रहा है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है कि वह धनराशि क्या है, तो धनराशि कितना है हमारे पास 8,000। तो दोस्तों हम 8,000 में क्या करेंगे, 8,000 में हम 2 का गुणा कर लेंगे, अर्थात कितना हो जाएगा, रकम कितनी हो जाएगी दोस्तों, 16,000 रुपये हो जाएगी। ये हमारा आंसर बना क्वेश्चन का। अब इसके अलावा अगर हमें क्वेश्चन में और कुछ पूछता, मान लीजिए पूछ देता कि साधारण ब्याज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट वाली चीज़ों को जोड़ लेते, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में पहले वर्ष का ये है, दूसरे वर्ष का ये है, तीसरे वर्ष का ये है। जैसा कि मैं सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाते समय दोस्तों आप लोग को बताया हूँ कि हर साल का ब्याज जो होता है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज में बराबर होता है। तो यानी पहले साल का 400, दूसरे साल का 400, तीसरे साल का भी 400, तो यानी 4 तिहाई कितना हो जाएगा 1,200 रुपये, ठीक है, 1,200 हो जाएगा। ये तो अनुपातिक मान है। अब हमें गुणज पता लग गया है, कितना है 2 है, तो हर जगह गुणा उतने का ही होगा, 2 का गुणा कर लेंगे, अर्थात कितना हो जाएगा दोस्तों। अब इस रकम का जो हमें अगर साधारण ब्याज पूछा जाए तो 2,400 रुपया हो जाएगा, क्लियर है। अगर पूरा पूछा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इन सबको जोड़ लेंगे, यानी 1,200 ये हो गया और इनको जोड़े थे तो 61 हो गया, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, तब हमें हो जाएगा 1,261, ठीक है, 1,261। अब इसमें 2 का गुणा कर लेंगे, तो जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इकाई 2, 2 छक्के 12, ठीक है, 2 छक्के 12 के 2 हो जाएगा, और 2 दूना के 4 है, 1 5 हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों 2,522 रुपया हो जाएगा, क्लियर है। ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा और ये साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को घटा लीजिए, देखिए तुरंत आपको 122 रुपये प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए ये साधारण ब्याज है और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, क्लियर है दोस्तों। ऐसे में आपको कुछ भी पूछे यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर पूछे दूसरे वर्ष का ब्याज तो इन दोनों को ऐड कर लो, दूसरा वर्ष पहला तो ये है, दूसरा यही है, ठीक है। तो दूसरा में क्या है 400 और 20, तो कितना हो जाएगा 420। अब इसमें भी 2 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 840 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में अगर तीसरा वर्ष पूछे तो तीसरे वर्ष को भी जोड़ के हम क्या करेंगे 2 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे में हमें कुछ भी पूछे दोस्तों आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं, आशा करता हूँ बहुत अच्छी समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों, दिया है क्वेश्चन, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित से 2 वर्षों के पश्चात मिश्र धन और मूलधन का कितना हो रहा है 2.25 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितना है। यानी कि मूलधन दोस्तों, मूलधन जो है वो कितना हो जा रहा है मिश्र धन का, ठीक है दोस्तों, ये हो रहा है 2.25 गुना हो जा रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, इतना गुना हो रहा है यानी इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो है मिश्र धन हो गया, ठीक है। तो इतना गुना को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, यानी 225 बटे कितना हो जाएगा 100, इसको काट लेंगे, अगर 5 से काटते हैं तो 5 चौका 20 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 5 पचे 25 हो जाएगा, नीचे 5 से काटेंगे कितना 20 हो जाएगा, फिर 5 से काट लीजिए, 5 9 45, 5 से काटेंगे 5 चौका 20। अब देखिए दोस्तों हमारे पास आ गया 9/4। अब इसको ध्यान रखना है, ये जो ऊपर है दोस्तों ये मिश्र है, ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये मिश्र धन, क्योंकि ये बोला है कि इतना गुना हो जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि 2 रुपये में बैंक में जमा किया, 4 वर्ष बाद अगर वो 3 गुना हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है 3 गुना में वो हमारा 2 रुपये भी शामिल है, क्लियर है। तो यानी वो मिश्र हो गया, और नीचे क्या हो गया दोस्तों ये मूलधन हो गया, ठीक। अब देखिए अगर ये मिश्र धन है और ये मूलधन है, तो देखिए ऐसे में हमें निकालना है मूलधन और मिश्र धन, तो अब ऐसे में हमें पूछा क्या दर निकालना है। तो मूलधन कितना हो गया 4 रुपया और मिश्र धन कितना 9 रुपया। तो समय हमें जो दिया है उसी समय को रूट में करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो समय दिया है 2 वर्ष, तो इसका जो है कि स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक। तो स्क्वायर रूट जब करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 2 और इधर कितना आ जाएगा 3। अब ये हमारा मूलधन वास्तविक आ गया, ये हमारा जो है मिश्र धन वास्तविक। अब दोनों का अंतर ही तो ब्याज होता है, 1 रुपये ब्याज हो गया दोस्तों, ठीक है। अब ये 1 रुपये ब्याज मिला है, ठीक। तो अब हमें दर निकालना है, तो दर निकालते समय हम क्या करते हैं दर प्रतिशत के लिए, देखिए जो ब्याज है बटे के मूलधन और गुणे क्या करते हैं 100 करते हैं, ठीक। इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 50, यानी कि जो दर प्रतिशत है वो कितना है 50% है, क्लियर है दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन को घबराना नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं है, जो गुना दिया है उसको हमें भिन्न में बदल देना है।
अगर ये गुना दिया है भिन्न में बदलना, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ लागू करना है और ऐसे रखना है। जो समय दिया है उस समय के हिसाब से इस पर अगर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर रूट करेंगे, अगर 2 वर्ष दिया है तो स्क्वायर रूट करेंगे, 3 वर्ष दिया है तो क्यूब रूट करेंगे, उसके हिसाब से रूट करके यहाँ से दर निकाल सकते हैं। क्लियर है आसानी से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की धनराशि 13,310 रुपया हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है दोस्तों, हमें वो चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ बोला अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जो दर दिया है दोस्तों, हमें जो दर दिया है 20%, वो क्या है, ये वार्षिक है। क्या है दोस्तों, वार्षिक है। तो हमें यहाँ बोला है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, तो यदि मैं अर्धवार्षिक की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, ये सीधे 20 का आधा 10% हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक, ठीक है। ये ध्यान रखना, अर्धवार्षिक हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बोला है कितने समय में, तो दोस्तों समय हमें पूछा है, तो समय के लिए हम क्या करते हैं, सीधे से उसका या तो समय के पूछा है तो दोस्तों या तो स्क्वायर रूट बनेगा या क्यूब रूट बनेगा, कुछ तो बनेगा। यहाँ पे मूलधन दिया है, हमें मूलधन कितना दे रखा है दोस्तों, हमें दिया है 10,000 रुपये, ठीक है। और मिश्र धन हमें दिया है कितना, मिश्र धन दिया है 13,310 रुपये, ठीक। अब हम सीधे आ जाएंगे उसी नियम पे, ठीक है। एक तरफ मूलधन लिख लेंगे और एक तरफ क्या लिख लेंगे, मिश्र धन, ठीक है दोस्तों। एक तरफ मूलधन, एक तरफ मिश्र धन। मूलधन हमें दिया है कितना, 10,000 रुपये, और मिश्र धन दिया है दोस्तों 13,310 रुपये। देखिए पहले हम इनको इस तरह काटेंगे दोस्तों कि ताकि ये किसी का वर्गमूल या घनमूल बने, ठीक। तो पहले एक जीरो कैंसिल करते हैं दोनों तरफ से, तो इधर कितना होता है 1,000, और इधर कैंसिल करते हैं तो कितना होता है 1,331 रुपये, ठीक। एक एक जीरो कैंसिल किया दोस्तों दोनों में से, ठीक। इतना इतना हो गया। अब देखिए ये किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है, यानी कि अगर 10 गुणे 10 गुणे 10 करा जाए तो 1,000 होगा, और ये किसका है, 11 का है, तो इसका यानी कि हम सीधे से क्यूब रूट करेंगे, ठीक है। 1,000 का क्यूब रूट करेंगे, यहाँ पे कितना करेंगे, 1331 का क्यूब रूट कर देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा हमें 10, और यहाँ कितना बचेगा दोस्तों 11 बच जाएगा। अब देखिए दोनों का जो अंतर है वो कितना है दोस्तों, दोनों का अंतर 1 हो जाएगा, ठीक। 1 हमारा ब्याज हो जाएगा, ठीक है, 1 रुपये। अब यहाँ दर को देखना है दोस्तों, तो जब दर वेरीफाई हो जाएगा, हमारा दर वेरीफाई करा जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 1/10 और गुणे कितना हो जाएगा 10, 100, ठीक है। ये दर वेरीफाई करने के लिए हो रहा है दर प्रतिशत, तो यहाँ से काटेंगे तो अर्थात कितना हो जाएगा दोस्तों 10%। जब 10% हमें दर पर पता लग गया कि दर क्या है 10%, क्योंकि अर्धवार्षिक में हमारा दर कितना है 10% है, ठीक। तो अब हमें सीधे क्लियर हो जाएगा कि जो ये समय है दोस्तों वो करेक्ट है, यानी कि 3 वर्ष हो जाएगा, 3 छमाही हो जाएगा, छमाही है ना, तो 3 छमाही हो जाएगा, ठीक है, 3 छमाही। अगर वर्ष की बात करें तो वर्ष में 3 छमाही में कितना हो जाएगा, 1 से 1/2 वर्ष, यानी कि 1.5 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पे कभी कभी आपको ऑप्शन में 3 वर्ष भी लिखा रहेगा, तो कभी भी हमें 3 वर्ष नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि ये अर्धवार्षिक संयोजित है दोस्तों। तो जब अर्धवार्षिक संयोजित हो जाएगा तो समय भी हमारा छमाही लगेगा, ठीक है। तो अब 3 छमाही यानी 3 अर्धवार्षिक का मतलब हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.5 वर्ष, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आओगे, यानी समय कितना लगेगा 1 से 1/2 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष लगेगा, ठीक है। तो इसमें भटकना नहीं है, कभी भी 3 वर्ष नहीं मारना है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए दिया है कि यदि किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 1 वर्ष का अंतर कितना दिया है 36 रुपया हो, तो वह राशि क्या है। देखिए अब यहाँ समझना है दोस्तों, कहा है कि 12% वार्षिक दर से, ठीक है। तो दर जो हमें दे रखा है दोस्तों, दर प्रतिशत वो कितना दिया है 12%, ठीक है दोस्तों, 12% दे रखा है। लेकिन बोला क्या है कि हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले, तो यानी कि इसका मतलब क्या है दोस्तों, बात को समझिएगा। हर 6 महीने बाद जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब जो दर है वो कितना हो जाएगा, जो हो जाए 6% क्या हो जाएगा, छमाही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, छमाही हो जाएगा, ठीक। अब बोला है कि तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है, तो 1 वर्ष का बोला है दोस्तों, ठीक है। 1 वर्ष का अंतर 36 रुपया है, ठीक। तो 1 वर्ष में छमाही अगर देखा जाए, यानी कि 1 वर्ष में यदि छमाही देखा जाए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में 2 छमाही हो जाएगा दोस्तों, 2 छमाही हो जाएगा। क्लियर है। अब 2 छमाही होगा तो 2 नियम लगा लेंगे 2 वर्ष वाला, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पे भी ए, और यहाँ कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखो हमें सीधे सीधे निकालना है, जो दर को हमें पकड़ना है, दर कितना 6%। तो 6% का अगर भिन्न मान निकालेंगे तो यानी 6% बराबर 6 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 और इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 50। क्लियर है दोस्तों, ये हो जाएगा। और यहाँ रखेंगे तो ये उल्टा रखेंगे दोस्तों, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 50, और इसका भी मान कितना हो जाएगा 50। ठीक है। अब ये इसका दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये इसका कितने गुना है, अगर देखा जाए कि 3 में अगर हम गुणा करेंगे 50 बटे 3 का, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 50 आएगा। ठीक, तो यानी ये गुणज है 50 बटे 3 का, यानी 3 में अगर 50 बटे 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसका अगला स्टेप जो हमारा मूलधन होगा, इसमें भी हम कितना का गुणेंगे करेंगे, 50 बटे 3 का। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 50 में हम 50 बटे 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 2500 हो जाएगा, बटे के 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीधे 2500 बटे के 3। ठीक, ये हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इससे रिलेट करना है 36 से। ठीक है, ये अंतर दे रखा है। तो देखिए जिसमें अंतर वाली क्या होता है दोस्तों, यानी 2a जो है वो हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज, यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमारा होता है साधारण ब्याज। ठीक है, ये होता है साधारण ब्याज। ठीक, क्लियर हो गया इतना। अब उसके बाद जो अंतर वाली रकम होती है यही। ठीक है, अब ये 3 जो है वो कितने के बराबर है, 36 के बराबर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 1 बराबर 12 रुपया हो जाएगा। अब 1 यूनिट का मान हमें पता लग गया दोस्तों, तो अब हम निकाल सकते हैं इसमें से जो पूछे, हमें पूछा क्या है, तो वह राशि क्या है। तो राशि ये आई है, यानी कि 2500 बटे कितना है दोस्तों, 3 है। तो इसी में हम गुणा कितना का कर देंगे, 1 यूनिट का मान कितना है, 12। तो करेंगे 3 एकम 3 चौके 12, 4 हो गया, 4 में सीधे इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 में गुणा करेंगे, डबल जीरो लग जाएगा, 4 25 20 0 2, 4 दूना के 8 2 10, यानी कि 10,000 रुपये हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सिर्फ ग्राफ को समझना है दोस्तों, अगर ग्राफ अच्छी तरह से समझ गए तो आप क्वेश्चन को तुरंत कर ले जाएंगे। ग्राफ को समझना है। इसमें ग्राफ में मैंने बताया है कि 2a बराबर क्या होता है, ये साधारण ब्याज है, और एक जो b है ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाली रकम है। अब चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करें, यानी CI की बात करें, तो उसमें क्या होता है, 2a भी आएगा प्लस b भी आएगा। ये 2 वर्ष वाला है दोस्तों। ठीक है, ये 2 वर्ष वाला ग्राफ है। 3 वर्ष वाले में अलग अलग नियम है। मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें अच्छी तरह से बताया हूँ ये सब ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अगर इसमें और भी कुछ पूछे दोस्तों, साधारण ब्याज बता दीजिए, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 50 50 कितना हो जाएगा, 100 100 में सीधे कितना का गुणा करेंगे, 12 का, तो 1200 हो जाएगा। अगर अंतर की बात करें टोटली, तो 3 में 12 का गुणा करेंगे, 12 3 36, जो कि हमें दिया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से मेरे चैनल पर जो भी बताया जा रहा है अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, और इसका अगला पार्ट इसके अगले वीडियो में आएगा दोस्तों। वीडियो बड़ी हो रही है, इसको ध्यान रखते हुए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सिर्फ धन्यवाद।